जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 2 जनवरी से लेके 30 फरवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 2 जनवरी से लेके 30 फरवरी तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कहाँ पर आपको आना है, कौन से राज्य में ये पड़ता है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कितना खर्चा यहाँ पे आ जाएगा और कितना यहाँ पर आपको क्या करना होगा जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको लाइन में लगना है और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही न पड़े। और दोस्तों अभी के टाइम पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देख रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो और महाराज जी आपको नहीं मिले यहाँ पर, और हो सकता है महाराज जी मना कर दें कि आपकी ये दिक्कत दूर नहीं होगी, तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, काट काट के नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो पूरी देख लेना, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, उनको पहली बार में फ़ायदा ही नहीं होता है, वो 2-2 3-3 चक्कर लगा जाते हैं और बिना जानकारी के यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप वीडियो पूरा देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है। मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना और दोस्तों यहाँ पे तहसील का नाम है आंवला। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना होता है बरेली। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है। यहाँ पर आपको हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी, हर जगह से आपको सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बरेली आपको आ जाना है। बरेली से आंवला की जो दूरी है वो लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आपको यहाँ पर आंवला आ जाना है। बरेली से ट्रेन से आ रहे हो तो आपको 20 रुपये में आप पहुँच जाओगे, और अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी कर सकते हो और रोडवेज बस से भी आ सकते हो। रोडवेज बस का लगभग 80-90 रुपये का किराया है, तो उससे भी आप आ सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको आ जाना है। और दोस्तों और यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आके सबसे पहले आपको स्नान करना है। अगर आप स्नान करने में सक्षम नहीं हो, आपका मरीज स्नान करने में सक्षम नहीं है, तो हाथ में धोकर भी काम आप चला सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर 51 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है, वो आपको खरीद लेना है। और 10 रुपये का अर्जी फॉर्म यहाँ पे आता है, वो आपको खरीद लेना है। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या है वो आपको बारी बारी से लिख देनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जहाँ से आप अर्जी फॉर्म लोगे उन्हीं दुकान वाले भैया से आपको लिखवा लेना है और आराम से आपको अर्जी फॉर्म भर देना है। और विशेष ध्यान रखना है, उसमें 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है। दोस्तों पहला काम यहाँ पर आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है। अगर यहाँ पर आप टोकन प्राप्त करना चाहते हो, लाइन में आप लगना नहीं चाहते हो, तो यहाँ पर टोकन की भी व्यवस्था दी गई है। टोकन प्राप्त करने के लिए आपको मंदिर के इस वाले मंदिर के जो छोटा वाला मंदिर है जस्ट सामने आपको जाना होगा, पीछे यानी धर्मशाला से दूर काफी आगे सामने आपको जाना होगा। वहां पर लाइन लगती है और आपको अर्जी फॉर्म में 60 रुपये रखकर आपको लेके जाने होते हैं। वहां पर आपको लाइन लगेगी, वहीं से आपको टोकन मिलेगा। लेकिन दोस्तों वो पहले देखते हैं क्या दिक्कत है, गंभीर कोई समस्या होती है, चलने में दिक्कत होती है या फिर कोई और दिक्कत होती है, तो ही वो टोकन देते हैं। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। टोकन जिसको मिल जाता है उसका लगभग 1-2 घंटे में नंबर आ जाता है, उसको अलग से यहाँ पर लाइन लगाई जाती है और अलग से नंबर उसका आता है। लेकिन टोकन जिनके पास नहीं होता है उनको यहाँ पे 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लग जाते हैं और इतनी देर में नंबर आ पाता है। कभी कभी यहाँ पे 2 दिन भी लग जाते हैं। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना, टोकन हर किसी को नहीं मिलता है, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। तो आपको लाइन में लग जाना है। अगर आप मान लो टोकन आपको प्राप्त नहीं हो सकता है तो आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। मंदिर के दर्शन आपको करने हैं, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है और मंदिर में ही आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म जमा करना है। ये सारे काम करने के बाद आपको करना क्या होगा, महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन यहाँ पे सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। और दोस्तों हम आपको बता दें महाराज जी अभी के टाइम पे 9:30 बजे बैठ रहे हैं और यहाँ पर आरती का समय लगभग 8 बजे 7:30 8 बजे के बीच में होता है। और सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है, हर ऋतु का यहाँ पे समय अलग होता है।
तो आपको यहाँ पर अगर आरती देखनी है तो आपको जल्दी आपको पहुँचना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, हर एक प्रकार की देखते हैं। आपको बिना सोचे समझे आपको आ जाना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, छोटे वाले मंदिर के लिए अलग से लगी हुई है, तो इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर महाराज जी की लाइन बहुत लंबी लग जाती है और उसमें बहुत समय लगता है। तो महाराज जी आपको थोड़ा सा श्याम जल आपको पिलाएंगे और उसी से कल्याण हो जाएगा, और आपको श्याम जल घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे। और लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, मीट मछली अगर आप खाते हो तो वो चीज़ें नहीं खानी है। आपको विशेष ध्यान रखना है, सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 11:30 बजे के बीच में आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है एक बार, और कभी भी आपको अनजा नहीं करना है, यानी गैप नहीं करना है। और अगर आपको यहाँ पर कभी भी आपको ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। आपको ट्रेन में या कहीं पे जा रहे हो तो आपको श्याम जल आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हो, आपकी प्लानिंग ऐसी है कि आप सुबह में नहीं पहुँच पा रहे हो, आपकी ट्रेन बुक हो गई है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले धर्मशाला या होटल या फिर फ्री में रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। धर्मशाला में अगर आप रुकना चाहते हो तो 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है। जिस प्रकार का आप कमरा लेना चाहते हो उस प्रकार का कमरा आपको मिल जाएगा। होटल की बात करें तो मनोरथ धाम, यानी कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर, जहाँ से आप मंदिर का गेट है, जहाँ से द्वार शुरू होता है, वहीं पे आपको एक धर्मशाला मिलेगी। वहाँ से आपको 1800 रुपये, यानी कि 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये के बीच में आपको चार्ज लगेगा, और एक कमरे में लगभग आप 6-7 लोग रुक सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप आंवला में रुकना चाहते हो तो आंवला में लगभग आपको 400-500 रुपये में कमरा आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी रुक सकते हो। 2-3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है आंवला की, तो जब भी वहाँ रुकोगे तब भी वहाँ से भी आप जल्दी आ सकते हो। ऑटो ई रिक्शा आप हमेशा चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको फ्री में रुकना चाहते हो तो फ्री में रुकने के लिए जगह जगह टीन सेट यहाँ पे पड़े हुए हैं और लकड़ी के भी पड़े हुए हैं, और जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर भी फ्री में आप रुक सकते हो, आपको कोई चाय लगेगा नहीं। लेकिन दोस्तों सर्दियों का समय चल रहा है तो विशेष ध्यान रखना है, बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आपको कपड़े अच्छे लेकर आना है, सर्दियों वाले लेकर आना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी सावधानी बरतने को बोलते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि आपके मन में कभी भी विचार ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। पूर्ण आस्था के साथ आपको यहाँ पर आना है। अगर आप जो लोग यहाँ पर पहले से सोच के चलते हैं कि भैया हमारा काम बनेगा तो बन जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो ट्राई करके देख लेते, तो उनका काम कभी भी नहीं बनता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने आस्था रखी है तो पूर्ण आस्था आपको रखनी है। बहुत सारे भैया बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे हम 2-3 बार आ चुके हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो हम आपको बता दें उन लोगों की मनोकामना यहाँ पे जल्दी पूरी नहीं होती है जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर बैठते हैं, छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं जिनको हमें आभास नहीं होता, और उनका खामियाजा हम अपने जीवन में भोगते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी आराम मिल जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है और सारे नियमों का पालन करना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को महाराज जी धाम पर आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ कोई त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, कोई त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पर मिलते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको बुधवार और बृहस्पतिवार को आपको कभी भी नहीं आना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप मान लो लाइन में लग गए हो और यहाँ पर आप मान लो अपने मरीज को लाइन में नहीं लगा पा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो भीड़ है महाराज जी की है, और यहाँ से 50-50 लोगों को 50 या 100 लोगों को एक बार में भेजा जाता है ऊपर पुल पर, यानी जो ब्रिज बना हुआ है तो वहाँ पे जाते हैं लोग। और यहाँ पर पैसे शुरू में वो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों एक बार जब ब्रिज में चढ़ जाते हैं, पुल में चढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर एक फिर उनका नंबर तय होता है कि महाराज जी देखेंगे। तो यानी कि ये नियम रहता है कि इतने लोग जहाँ पे ब्रिज में चढ़ गए उन लोगों को तो महाराज जी देखेंगे ही। बाकी दोस्तों नीचे यहाँ पे रह जाते हैं लोग, वो बाद में दूसरे दिन देखते हैं या फिर कभी भी देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको आना है। अगर कोई और समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका हम जवाब दे देंगे। होटल का नंबर चाहिए तो होटल का नंबर दे देंगे। आप रुकना चाहते हो तो आराम से वहाँ से ही बुक कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर
1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक ही महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आपको विशेष रूप से हम हर एक वीडियो में आपको बता रहे हैं लगभग 4 जनवरी तक महाराज जी बैठ रहे हैं, और वो भी अगर बुधवार बृहस्पतिवार बीच में पड़ रहा है तो आपको उस दिन नहीं आना है, उस दिन महाराज जी नहीं बैठेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर जनवरी में कब कब बैठेंगे। देखो 4 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। 15 जनवरी से लेके और यहाँ पर 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। रोज हमारी सुबह 9 बजे लगभग वीडियो आ जाती है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी कुछ और जानना है, कुछ रह गया है इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका हम जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, जो भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाए, आप आगे बढ़ते रहें। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।